तो भाई आप सबने तो कल देखा करा होगा इतना रंगारंग कार्यक्रम जो हुआ है, लेकिन उस रंगारंग कार्यक्रम के बाद बहुत सारे सवाल लोगों को मन में आए और वो सवाल ना धक्का वो लोग वीडियो के नीचे जाके लिख रहे हैं। लेकिन भाई साहब सफाई कर्मचारी इतना तेज़ से काम कर रहे हैं कि क्या ही बतावें। जब से ना मोदी सरकार ने ना भाई चलावा स्वच्छता अभियान तो टेरर वालों भाई अपना जिज्जी के यहाँ बिल्कुल पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो चाटने वाले होते हैं वो तो ना हमेशा साथ में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ना चाटने वालों का भी भला नहीं होता है। लेकिन जो रियल बात करते हैं तो वो सबको चुभते रहते हैं। तो जो रियल बात लोग कह रहे हैं, सवालात बना रहे हैं, जवाब जानना चाह रहे हैं, लेकिन भाई उनको ना साफ कर दिया जा रहा है, उनका गला घोट दिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या फिर असभ्यता कर रहे हैं, सीधे सीधे ना सवाल ही पूछ रहे हैं, लेकिन ना वो सवाल छुटकन्नी दे रही, ना बड़कन्नी और ना ही मलिच्छा दे रहा है। जबकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्हीं लोगों ने कमिटमेंट करे थे ऐसे ऐसे हैं। वैसे छुटकन्नी जिज्जी का जो ये नाटक ड्रामा शुरू हुआ है ना कि अब मैं वापस जाने को तैयार हूँ भाई लोग मज़े ले रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बताओ जिज्जी ना एक लड़कियों के लिए वो बनी थी का मसीहा, नए नए अत्याचारों से लोगों को रूबरू कराई थी। अब का वो लोग जो अपने घर में लड़ झगड़ रहे हैं इन अत्याचारों को लेकर, तो का वो भी अपने घर अब चले जाएं। जिज्जी ऐसा ना ही करिए, आपने एक आंदोलन छेड़ा था, आप क्रांतिकारी बनी थी, अब एकदम से आप ऐसे बातें करेंगी तो भाई साहब ये सब गुड़ गोबर कर डालेंगी। ऐसा नहीं करने का जिज्जी, सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं। What? मतलब आपकी वजह से लोगन मना एक नई क्रांति आई थी, लोगों को ना एक ऐसा इंसान मिला था जो उनको बता रहा था कि अगर वो किसी के विचारों से भी खुश नहीं हैं तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। आपने कैसी कैसे चीज़ें लोगों को बताई थी, कभी वीडियो के माध्यम से तो कभी स्टोरी के माध्यम से। कहा कि आप ही का मानना था ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना वीडियो के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाती हैं तो आप स्टोरी लगाती हैं। तो भाई उन स्टोरीज़ ने भी ना बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर छाप छोड़ी है। अब इतना कठिन गठिन छाप छोड़ने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो जिज्जी ना टरू वाले ना डगमगा रहे हैं, बिल्कुल ना बिन पेंदे के लोटे की तरह कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। अब आपने तो भैया नौटंकी ड्रामा करा, स्क्रिप्ट करा, लेकिन ये ससुर के नाती सही मजा है कि अपनी ससुरारी में लड़े हैं ठंडे दूध डायपर को लेकर। इवन अगर ये कब्बों से कोई काम कहा है, टोका टाकी करा कि बिटिया इतना सर्फ ना बर्बाद करो, बिटिया वहाँ ना जाओ, अच्छी चीज़ नहीं, उसके लिए भी लड़ लेकिन कहीं की बड़कन्नी बोली से रहा है कि अगर तुमको कोई टोका टाकी करे दैट मीन्स आपकी ज़िंदगानी है नहीं। अपने माँ बाप से तक लड़े लेकिन हैं। अब ये इतने दिमागदार होती तो कहा है, इनको लगा कि नहीं भाई साहब आप तो इनके माई बाप हैं, आप इनको सही चीज़ राह दिखा रहे हैं। आई ससुर का नाती सब अपने ऊपर ख़राब कर लें, अपना ही काम ख़राब कर लें। तो ये सब बहुत परेशान है टरू वाले कह रहे हैं हमारे बारे में ना बोला, हमारी मालकिन सुनेंगे तो गुस्सा आएंगे। देखो टरू वाले कितना ज़्यादा हैं, मतलब भाई परेशान भी हैं लेकिन चाह भी नहीं रहे कि उनकी भगवान तक, उनकी देवी तक ना उनकी बात पहुँचे। अब टरू वाले के लिए आप लोग भगवान हैं। तो भाई बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं ना जो अपनी बहुत सारी बातें रखी हैं और एक बात ना हमको बहुत ही मज़ेदार लगी, तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। जो पहली बात है हम उसके बारे में बात करेंगे एक बड़कन्नी जिज्जी से भी सवाल है। सवाल यूँ है ना भाई, टरू वाले पूछ रहे हैं जिज्जी ससुराल कब जाओगी, उसके अलावा जेन्युइन लोग भी पूछ रहे हैं। टरू वाले तो कह रहे थे ना कि हम वैसे अपने ससुराल में जीना चाहते हैं, वैसे करना चाहते हैं, इसलिए बड़कन्नी जिज्जी एक बार वहाँ जाके डेमो दे दें। कहा कि जिज्जी ने कुछ दिन पहले पटना में ससुराल वाला जब मुद्दा उठावा था तो वादा किया था कि इस बार मैं वादा करती हूँ ससुराल जाऊँगी। लोगों ने पूछा था कितने दिन और कितनी रात रुकोगी, लेकिन जिज्जी कब वो शिमला जा रही तो कब वो अपने भाई की ससुराल जा रही हैं और हिमाचल आए के ससुराल का अपनी ना जाएंगी। तो भाई लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा ससुराल कितनी दूर, चली जाओ हैं भाई, चली जाइए ना जिज्जी। लोग डेमो क्लास देखना चाह रहे हैं, वैसे ना अपने सास ससुर के साथ, ननंद के साथ, उधर आपकी ननंद तो है नहीं, लेकिन सास ससुर जेठ जेठानी के साथ भी आप जैसा बर्ताव करेंगे वो ऑन कैमरा दिखाइएगा। काश कि ये सब ना वैसे बर्ताव करना चाह रहे हैं। तो जिज्जी जाइएगा, हम तो करें चल जाइए, इनका सबका ऑनलाइन क्लास हो जाएगा वीडियो के द्वारा हैं भाई। ये सब ना आप को आदर्श मानते हैं, आपके पग चिन्हों पे चलते हैं, तो इतना तो आप कर ही सकती हैं, इतना आपको ये देखते हैं, आपके लिए डॉलर बनाते हैं। वैसे अभी तक का जो सबसे ज़्यादा डॉलर छपा है वो हमारा ना बड़कन्नी जिज्जिन का छपा है, बढ़िया तगड़ा माल है। अब आते हैं जी दूसरे कमेंट पे। आप मान लो जहलाइन पुत्तन ही हैं, अभी बिजी थी वीडियोस नहीं आई जहलाइन की, हाय दैया। सेम टोन गुस्से वाली लाइव वाली सेम टोन जिज्जी की होती है। आए पुत्तन वाले ब्लॉग में सिंपल सोबर लड़की बन जाती हैं और भैया जहलाइन वाले में ना गंदी लैंग्वेज जहलाइन बोलती हैं, हाय दैया रे दैया। देखिए बहुत पहले इस बारे में हमने बोला था कि वॉइस चेंजर का कमाल है, कोई भी आंटी नहीं है, कोई जहलाइन नहीं है, और जो जहलाइन हमार जिज्जी खुद है। काश कि इतनी जलन वही के अंदर भरी पड़ी है। तो देखिए
इस बारे में हमने भी बोला था, बहुत पहले बोला था कि 95% यही महिला आई एम सो सॉरी टरू वालों, माफ़ करना। आपकी प्यारी दुलारी टीनेज दीदी यही है जहलाइन। काश कि देखिए, आप किसी को काम देंगे, कुछ परसेंट पे रखेंगे तो उसके अंदर वो खुन्नस नहीं आएगी, वो जलन नहीं आएगी, और इतना ज़्यादा आप उसको ब्रीफिंग भी नहीं दे सकते कि वो हर जगह आपके साथ था बंदा है, बंदा बंदी जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कि यहाँ भी कर रही, वहाँ भी कर रही, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ, कबो घर वाले बेडरूम के नीचे हैं तो कबो भैया होटल वाले बेड के नीचे, तो कबो गाड़ी में पीछे। इवन ना मम्मी के बारे में भी बातें पता, ननंद के बारे में भी बातें पता। तो इतनी बातें समझ रहे हो कि के साथ पॉसिबल है भैया। ऑफ कोर्स घर की मालकिन कौन जो इतने दिन रही हैं और अंदर और बाहर की बातें वही जानती थी। और जिज्जा भी कई बार बोल चुका है, आंटी जलनखोर आंटी है। एक बार तो भैया ननंद ने चप्पल भी जहलाइन आंटी को दिखावा था है, जो चप्पल वाला प्रकरण जहलाइन आंटी बोली थी कि ये मेरा चप्पल मतलब भाई परेतिन का चप्पल है। देखो भाई कितनी बार सच्चाई तो हमारे मुंह से भी निकल जाती है जहलाइन आंटी को लेकर। तो हमने तो बहुत पहले ने कहा था, बस 5% है कि कोई और महिला हो सकती, कहा कि इन सब के केस में ना कुछ भी पॉसिबल है। 95% यही चांस है कि ना यार जिज्जी हमार छटकन्नी है, मेंटल जिज्जी का गेम खेलती रहती है। इतना गेम खेल लेते कौनो अपना घर बनावे में, अच्छाई करने में है, जो तुम नौटंकी ड्रामे में आजकल एक्टिंग कर रही हो। क्या कर रही है जिज्जी? यो मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है no. अब तो ना बहुत देर हो गई, काश की ना अब पॉसिबल ही नहीं है। ये सब ना तुम पहले सोची होती तो हो सकता था, है ना। इतना जो त्रिया चरित्र नौटंकी ड्रामा, कबो भाई को भेजू, कबो जीजा से अपनी सास को पिटवाई हुए, न जाने का करियो। तो अब कहाँ से पॉसिबल। इतना नहीं भाई, अपने सास के करैक्टर को लेकर, ननंद के करैक्टर को लेकर, अपने नाश पीटे पति को लेकर काका इल्ज़ामात लगाएं। इवन जो उसको सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी कि टांग टूट गई थी, तब तक तुम उधर नज़र नहीं आई। अब यहाँ नौटंकी ड्रामा में कह रही हो कि तुमको जाना है, तुमको जाना, तो अब ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये सब कहाँ। और वैसे भी हम तो करे काहे जाना जिज्जी, आपको नौटंकी ड्रामा में भी काहे जाना। वो अत्याचारी आप भूल गई, आपने इसी पुरुष के ऊपर ना डीवी का केस लगाया है। इतिहास में आप पहली महिला होंगी जिसने डीवी का केस करने के बाद यूँ बोला कि हम जाना चाहते हैं कसम से जिज्जी यार, तुम का गेम खेल रही हो, खेलो तो थोड़ा ढंग से खेलो। इस बार जिज्जी भी वैसे गेम खेल रही हैं जैसे बिग बॉस 17 में सब गेम खेल रहे हैं। ससुर का नाती वो सब ना वहाँ घर घर सीरियल चला रहे हैं, एक तरफ ऐश्वर्या नील चला रहे हैं, तो उधर एक तरफ अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की। तो भाई साहब वो ना रोना धोना नौटंकी ड्रामा, उधर अभिषेक का ईशा का कुछ अलग चल रहा है। भाई का चल रहा है बिग बॉस 17 हमार तो दिल व्यथित हो गया है। वैसा इनकी सबकी फिसड्डी स्क्रिप्ट चल रही हैं। अगर जिज्जी ये नोना जिज्जा का स्क्रिप्ट है तो उनको कोल्ड ड्रिंक देना रात में बंद करिए। कोल्ड ड्रिंक का ही असर है कि ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट तुम सबका दे रहे हैं, का बुलवाए रहे हैं कि यू टाइटल लिख दे कि मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, मैं बेकरार हूँ। नक्को जिज्जी नक्को, तुम्हें ना आदर्श बनना, मापदंड स्थापित करने हैं। एक आपने जो चलाई है ना मुहिम, उसके आप कौन है ब्रांड एम्बेसडर। टरू वाले कितनी लड़कियां तुमको फॉलो करती हैं, कितनी बार तो लड़कियां कहती हाय जिज्जी काश हम भी आपके जैसा लाइफस्टाइल जी पाते। तो कहा तुम उनका सपना अधूरा तोड़ दोगी हैं, ऐसा नहीं ना करते। अब आते हैं मलिच्छा के ऊपर। भाई एक कमेंट मलिच्छा के नाते भी है, कहो कमेंट है पहले वो देख लीजिए। no. भाई ये जो भी है इन्होंने जो कमेंट लिखा वो बहुत ही बढ़िया है कि भाई तुम सबका हंसते खिलखिलाते खुश देख के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम जैसे अपनी मम्मी और बहन को लेकर साथ में चल रहे हो, ऐसे अगर तुम्हारी बहन का जो कागजी पति है वो चलता है भाई अपनी मम्मी को लेकर, अपनी सिस्टर को लेकर, तो तुम्हारी बहन को काहे परेशानी है भाई। वो उसको भी समझना चाहिए कि देखो हम यहाँ पर अपनी इनके साथ हैं, अम्मा के साथ हैं, भाभी के साथ हैं। कल को भैया दुपट्टा आएगी, अगर वो बोलेगी कि भैया भाई परेतिन का नीचे रखो मैं ऊपर रहूँगी, तो तुमको कैसा लगेगा। वाह जी वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। तो ये सवाल तो भाई हम सब लोग कितना दिन से बोल रहे हैं कि भाई दुपट्टा भी आएगी, जो आपकी बहन ने शर्तें रखी अपनी सास के लिए, अपनी ननद के लिए कि भाई हम ऊपर रहना चाह रहे थे, तुम्हारा अगर नीचे रखना है रखो। अपनी अम्मा को हेल्पर लगा देंगे, कोई लेडीज़ आवे मतलब हमारे ननद, तो अपनी अम्मा से मिलकर चली आवे, ऊपर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, हम नीचे इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही चीज़ इन्होंने बोली थी, है ना। तो अगर ऐसा दुपट्टा एक रूल बनाए दे तो कैसे लगेगा भाई साहब, सोच के देखिएगा। अब बोलेंगी हम अपनी सास जैसे अपनी ननद जैसे जड़ीली थोड़े हैं भाई, वो तो वक्त बताएगा आपका जड़ीलापन जब सामने आएगा। काश कि आप लोग वो है ना
जो सिर्फ मैं बकरी की तरह बोलती हैं और सिर्फ शो ऑफ करने में बिलीव रखती हैं। कल आपका ना यूँ नज़ारा देखने को मिला। वहाँ पर भी आप लोग ना एकदम एक्टिंग कर रही थी, एटीट्यूड मार रही थी। इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा का बन के गई थी कि हाँ हम सेलिब्रिटी हैं, ऐसा वैसा। चाहती तो आप सोबर सिंपल बन के भी जा सकती थी। अब इसका मतलब यूँ नहीं कि हम कह रहे हैं तुम वेस्टर्न ड्रेस ना पहनो, पर जहाँ गई थी जौन माहौल था, कितनी बार बोला भाई जनता जनार्दन ने कि जैसा देश वैसा वेश। वैसे तुम लोग ससुर की नतिन घर में ना कुर्ता सलवार पहन के रहोगी, बर्तन धोने बंडा धोने तो सूट पहनेंगी, गाँव जाएंगी तो हीरोइनी बन के जाएंगी, वो भी भाई के ससुराल पहली बार। चलिए जी, अगर कोई ओकेज़न ना होता, ऐसे गई थी तो तुम अपना जो अपना सेलिब्रिटी वाला लुक है झाड़ देती, चलता। लेकिन अभी ऐसा टाइम था ना, करवा चौथ लेके गई थी तो थोड़ा अच्छा लगता है जब पर्व तीज त्यौहार होते हैं। लेकिन ससुर का नाती कौन सा पर्व तीज त्यौहार मनाते हैं भाई? रामनवमी की पूजा हुई, कन्या खिलाई गई। पिछली बार बस सास को देख कर जलनखोरी अच्छी थी तो दिखावा कर दिन था कन्या खिलाने का। तो यूँ सब इनका नौटंकी ड्रामा है। तो भाई ये तो हम सब ने कर रखा है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। काश कि कोई कितना भी बोल दे कि ऐसा नहीं वैसा, हम ऐसे नहीं बनेंगे। मम्मी जी का कल पोलम फुट्टी खुल गई कि नहीं, बोल दें कि भाई अगर तुमको सब्जी खाना है तो बनाना तो पड़बे करेगा, खुल्लम बोल दें बहुरिया से। और उससे पहले जब रिश्ता डामाडोल हो रहा था तो क्या बोल रही थी? हैं हम तो ना उसको बैठा के खिलाएंगे, यूँ साग बनाएंगे, वो सब्जी बनाएंगे, चूल्हे की रोटी बनाएंगे। मलिच्छा कैमरा लगा के पूछता था। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। What? इसके अलावा ही एक सब्सक्राइबर ने मलिच्छे से पूछा है कि भाई तुम दोनों की जोड़ी मस्त लग रही थी, तुम दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे, तुम्हारी मम्मी बहुत नर्वस लग रही थी, दुपट्टा कॉन्फिडेंट होकर सवाल पे सवाल दागे जा रही थी, और साथ में सोने पे सुहागा दुपट्टा की दादी। वाह जी वाह दादी जी, तो सिनक कमाल हो, बहुत बढ़िया है दादी जी। आने वाले टाइम में दादी जी भी ना बहुत सारा रंग दिखाएंगी, अच्छाई वाला है। काश कि इन सब का अच्छाई तो अभी दादी जी समझ नहीं पाई हैं। इसके अलावा भाई सब्सक्राइबर ने यो भी कहा कि तुम्हारी दोनों बहनियाँ तो हमको कहीं नजर ही नहीं, कहाँ गायब हो गई थी। अरे वो अपना सब एक्टिंग कर रही थी। अब जिज्जी का जब केक कट रहा था तो देखो कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी कि भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके पास लगातार फ़ोन पे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। मतलब इधर सब हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं और जिज्जी हमारा फ़ोन लगाई हैं, थैंक यू हाँ ठीक है, अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करूँगी, ओके हैं। ये वाला एटीट्यूड दिखा रही थी जिज्जी। भाई बाकी ना जितना ओवर एटीट्यूड था, ओवर एक्टिंग था ना, वहाँ के लोगों का ज़्यादा बेहतर पता होगा। हम लोग तो सिर्फ वीडियो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वैसे भी कूड़ा कचरा पे जिज्जी हमारी छुटकनी फिर से उतर रही है कि कचरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, कूड़ा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो एक चीज़ बताएं जिज्जी, कचरा कूड़ा के पीछे आपे पड़ जाती हैं, है ना। अब कहते हैं गंदगी में पैर रखेंगी तो गंदगी तो आप चिपकेगी, और जो गोंद लगा के भाग रहा हो, गंदगी को खुद चिपकाना चाह रहा हो, कचरा आओ तुम भी, किचड़ा तुम भी, तो वो का कतई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो जिज्जी यूँ ना गोलियाँ खेलना और दूसरों पे निशाना लगाना बंद करिए। आपको भी पता है कि आप क्या चाहती हैं, है ना। इतना ना भोली मत बनिए। आप जाना चाहती हैं, तुम्हारा पति कहाँ है, किधर है, वीडियो नहीं आ रहा, ज़रा पता तो करिए। भाई कौन मुँह लेके जाएंगी, कैसे नज़रें मिलाएंगी, सास से, ननद से, पति से का बोल पाएंगी, काऊ के दिल में जगह बना पाएंगी, या सिर्फ जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अपना पूरा ज़िंदगी उधर दांव पे लगाएंगी। काश कि जो आपकी हरकतें हैं वो प्यार पाने लायक तो है नहीं, तो हमें तो लग नहीं रहा कि आप दोबारा प्यार पा पाएंगी वही सेम इंसान का। कहते हैं ना कि आपकी बोली भाषा, आपकी हरकतें, चाहे तो आप किसी के दिल की धड़कन बन जाओ, चाहे तो दुश्मनी कर लो, है दुश्मन बन जाओ। तो हमारे जिज्जी ना जो करी से क्रियाकलाप, अगर इसको जाना होता है तो ये सब करबे ना करते। चलो मानते हैं इसने गुस्से में लाइव कर लिया, लाइव में बहुत सारी गंदी बातें बोली, वही के बाद जो इसने गंदा वाला गेम खेला है ना, दूसर का चैनल खोल के वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के, वो सबसे वाहियात था। भाई साहब कोई भी भले घर का इंसान होगा तो एक थोपड़ा ही ना देखना चाहेगा। अब भले या खुद कर रही है या फिर दूसरों से करवा रही है, पर भाई सबको पता है, तुम्हारे ससुराल वाले इनका, तुम्हारी ननद को, तुम्हारी सास को बहुत अच्छे से पता है कि ये बातें किसको पता था, उसमें कितने % झूठ हैं, कितने % सच हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिज्जी आप जो टाइटल से खेल रही हैं ना, उससे ना टरू वाले उल्लू बन सकते हैं, बाकी लोग नहीं बन सकते हैं। अगर आपको जाना होता तो यहाँ लाखों रुपए ना लगाई होती, ऊपर ना टंडीला ना खड़ा करवाई होती। तो अभी के लिए इतना ही चल रहे हैं। अभी बड़कन्नी जिज्जी नहीं आ रही, क्या बात है भाई जिज्जा जी, आप बिना डॉलर के कैसे भी जीवन व्यतीत करें। आज दूसरा का दिन है, अभी तक आवा होगा तो आवा होगा। जब तक हमने लास्ट टाइम देखा था तब तक तो हमारे बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो नहीं आवा था। देखिए जिज्जा जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जिज्जी का वीडियो ना आवे, जिज्जा का डॉलर ना बने, ये सब नहीं। ऐसा तो नहीं हमारे जिज्जा जी भी चले गए हुए अपने बड़े भाई और भाभी से दिखने मिलने। काश कि इधर भी तो चलता रहता ना जेठ जेठानी वाला खेल। तो देखिए जी
हो सकता है भाई टरू वाले मांग इन रहे थे कि हमको डेमो क्लास चाहिए, जिज्जी ससुराल में कैसे रहेगी, कितनी रात रहेगी, कितने दिन रहेगी। और जिज्जी ने भी वादा किया था, तो का वादा निभावे चली गई है जिज्जी हैं अपनी ससुराल में अपनी बेस्ट फ्रेंड सास से मिले। या फिर कोई और है बात, कानूनी प्रक्रिया में जिज्जी और जिज्जा दे रहे छुटकन्नी का साथ। भाई कुछ ना कुछ तो है, वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उतने पता ना चलेगा ना जितना ये सब बताना चाहते हैं। वो बात तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे ना जो अंदर चल रही होती है, जो स्क्रिप्ट के तहत चल रही होती है। इनका जो दिखाने का होता है वो अलग होता है, जो अंदरूनी चीज़ होता है वो अलग होता है। उससे आपको कभी कभी रूबरू ना कराएंगे, गलती से तुम समझ जाओ दूसरी की बात है ना। ऐसे हैं सब खिलाड़ी लोग। वैसे जिज्जी तुम लोगों ने ना बहुत है ओवर एक्टिंग करी, इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी दुपट्टा के घर में है। ठीक है, समझ रहे हैं मनोभावों को, लेकिन ना गलत बात है जिज्जी, देखो गलत बात है। तो चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं जो मम्मी जी ने छुटकन्नी के रुपयों की अंगूठी पहनाई है दुपट्टा को, इमा कितना सच्चाई छुटकन्नी बताइए ना थोड़ा। उसमें आपने कहा पैसा दिया है, अरे छुटकन्नी कहीं वो रील अपने घर वाले के लिए तो नहीं लगाई हो। $800 वाला, यूरो वाला, ये कहा था है ना कि जब तक आप कर रहे हैं दे रहे हैं तब तक लोग इज्जत करते हैं, उसके बाद भाई पता नहीं, जिज्जी हो सकती है अपने घर वालों को बिना लैले निशाने पे कहा कि जिज्जी को बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है। बोल भी रही थी जिज्जी सुबैया कि सिर्फ खाना खाने का टाइम मिल पाता है, कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना इधर फोकस कर पाती हूँ ना उधर फोकस। हाय दैया जिज्जी, यूँ है रियल अत्याचार। हम तो कह रहे हैं अपने कोर्ट कचहरी वकील से बात करिए, 2-4 धाराएँ इधर लगाइए मम्मी जी और मलिच्छा पे। आपको चैन सुकून से जीने नहीं दे रहे, ना बाल कर पा रही ना आईब्रो कर पा रही हैं। अभी सबका लाइव नहीं करेंगे।